उस दिन हमने एक फुटबॉल मैच जीता था कॉलेज में। हम सब दोस्तों ने प्लान किया कि आज शाम को क्लब में मिलते हैं, खूब पार्टी करेंगे। तो मैं घर गया, शाम को क्लब के लिए निकल ही रहा था कि पीछे से बहन ने मुझे आवाज़ दी कि 2-3 राइड कंप्लीट करते जाना, गाड़ी लेके चला जा। तो मैंने उसको मना किया कि यार मुझे जाना है, मुझे देर हो जाएगी, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर मुझे उसने खुशखबरी दी कि शी इज़ प्रेग्नेंट। मैं बहुत खुश हुआ। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने अपनी बहन को गले से लगा लिया। फिर उसके बाद मैं गाड़ी लेके निकल गया। सोचा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो जो राइड्स थी वो हमारे परिवार के बहुत काम आने वाली थी। तो मैंने अपनी राइड्स कंप्लीट की। अब मैं जब अपने घर क्लब की तरफ निकल ही रहा था, मैं काफ़ी खुश था, क्लब की तरफ जा रहा था, तभी मैंने सोचा कि मेडिकल स्टोर पे रुक जाता हूँ। तो जब मैं मेडिकल स्टोर से वापस आया तो मैंने देखा मेरी गाड़ी में पीछे की तरफ एक लड़की बैठी हुई है। मैंने उनसे बोला कि मैम, मैं आपकी राइड कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना है, मतलब ज़रूरी काम है मुझे। बट उन्होंने मुझे फोर्स किया, तो फिर मैं गाड़ी लेके निकल गया उनको ड्रॉप करने के लिए। जैसे ही हम ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचे, उन्होंने ड्रॉप लोकेशन चेंज कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, और 10-15 मिनट की बात है, चलता हूँ। लेकिन उन्होंने जैसे ही हम ड्रॉप लोकेशन पहुंचते, उन्होंने वापस ड्रॉप लोकेशन चेंज कर दी, और ऐसा उन्होंने 2-3 बार किया। और शायद तब मुझे थोड़ा गुस्सा आया। उस गुस्से में मैं बस उनकी तरफ को चिल्लाने ही वाला था, देख के कि मैंने देखा वो शायद किसी से झगड़ रही थी फ़ोन पे, और उन्होंने एक पिल खाई। मैंने सोचा कोई सर दर्द वगैरह की कोई पिल वगैरह होगी, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं फिर से निकल गया। लेकिन फिर से जब ड्रॉप लोकेशन पे हम रुके, उन्होंने फिर से चेंज कर दिया लोकेशन। अब मैं कैब से निकला क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर भी हो रही थी, और वहाँ पे हमारा थोड़ा-सा झगड़ा भी हुआ कि मैम, मैं आपको नहीं ले जा सकता, आपको नहीं ले जा सकता, आप प्लीज़ दूसरी कैब कर लीजिए, आप ये क्या कर रही हैं, बार-बार चेंज किए जा रही हैं। मेरे अदर प्लान्स हैं, बट वो नहीं मानी। वो मुझ पे चिल्ला रही है कि मैं आपकी कंप्लेन कर दूँगी, ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इनको देखते हैं आज क्या होता है। तो फाइनली उन्होंने अपना जो ड्रॉप लोकेशन था, उन्होंने अपने घर पे डाला। मैं उनको उनके घर पे छोड़ के आया। मैं वहाँ से निकला, वो अपने घर में चली गई। अब लेकिन जैसे ही थोड़ी-सी दूर मैं निकला उनके घर से, बैंड्रा चर्च के पास पहुँचा, तो मुझे पीछे से एक आवाज़ आई। उनका फ़ोन गिरा हुआ था वहाँ पे। मुझे गुस्सा फिर से आया, लेकिन उनके वो फ़ोन काम आता, क्या पता क्या ज़रूरी चीज़ें हों उस चीज़ में। तो फिर मैं वो फ़ोन वापस उनके घर पे देने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही मैं उनके वहाँ पे दरवाज़े पहुँचा, तो वो शायद शी वाज़ ड्रंक थोड़ी-सी। तो उन्होंने जैसे फ़ोन लिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं लेट हो रहा हूँ वगैरह, अब तो वैसे ही तुम्हारी पार्टी मिस हो जाएगी, व्हाई डोंट यू जस्ट कम इन। तो पता नहीं क्यों, बट मैं खुद को नहीं रोक पाया। मैं अंदर चला गया। वो घर इतना बड़ा था कि मैंने पहली बार ऐसा घर देखा था, इतना बड़ा घर। मैं मेस्मराइज़्ड हो गया उस घर को देख के। उन्होंने मुझे सोफ़े पे बैठने को बोला, मैं सोफ़े पे बैठा। मैं फिर से जाने की बात करने लगा कि आई थिंक आई शुड लीव, बट उन्होंने मुझे बोला कि लेट्स जस्ट ड्रिंक। हमने ड्रिंक किया। उन्होंने बोला लेट्स जस्ट डांस। हमने डांस किया। हम बहुत मज़े कर रहे थे वहाँ पे। तब अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वी वर सो क्लोज, वी किस्ड। और उस जब तक मुझे रियलाइज़ होता, उन्होंने किस करते-करते मेरे एक पिल पास कर दिया। अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा ना कि बॉडी पूरी हल्की हो गई है। मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक़्त कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बट आई वाज़ हैप्पी। वो मुझे किचन की तरफ लेके गई। वहाँ पे उन्होंने एक चाकू निकाला और गेम खेलने की बात की। वो होता है ना,
टेबल पे रख के उंगलियों के बीच में बहुत तेज़ी से नाइफ निकालते हैं बच के। तो सबसे पहले उन्होंने खुद पे किया। उन्होंने मुझसे बोला कि अब तुम करो, और मैं खुद को फिर से ना रोक पाया। मैंने किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना हाथ रखा और मुझे बोला कि अब तुम करो ये मेरी उंगलियों पे। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी मैंने किया। मुझे पता था मैं नशे में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, बट मैंने किया। और बीच में उनकी हाथ पे वो चाकू जाके लग गया और खून निकलने लगा। तो हम तेजी से चले वॉश बेसिन की ओर, हमने उनका हैंड वॉश किया, लेकिन हम उसी बीच काफ़ी इंटीमेट हो गए। उस इंटीमेसी में हम बेडरूम की तरफ बढ़े। वो बेडरूम भी मुझे हमेशा याद रहेगा। वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। बेड इतना किंग साइज था कि बट शायद मुझे केवल तभी तक का याद है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन जब भी मेरी आँख खुली तो मैंने अपने कपड़े पहने। मैं बस उनको बोलने वाला था कि मैम मैं निकलता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो चुका था। तो जैसे ही मैं उनकी तरफ बढ़ा, मैंने उनकी कंधे पे हाथ रखा तो मुझे कुछ गीला-गीला लगा, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। तो मैंने देखा काफ़ी क्लोज़ से, वो खून था। हड़बड़ी में मैं वहाँ से भागा। मैंने देखा चारों तरफ वहाँ पे खून लगा हुआ है, जो मैंने उसको वॉश किया वहाँ से। वहाँ पे चाकू रखा हुआ था, जिस चाकू पे मेरे उँगलियों के निशान थे, जिससे हम खेल रहे थे। मैंने उसको लिया, चाकू को अच्छे से वॉश किया और अपने साथ लेके मैं वहाँ से निकल गया। और शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे शायद वहीं पे रुकना चाहिए था, मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए था। बट शायद मैं इतना घबरा गया था, इतना सब सोचने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन कहता है ना, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मैं सीधा अपनी कैब मैंने भिड़ाई हुई तो पुलिस की गाड़ी में, तो वहां पे मैं कैप्चर हो गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उस रात के बारे में कुछ याद नहीं है। अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो भी मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे पास मेरी बेगुनाही कोई सबूत भी तो नहीं है ना। मैंने खुद उसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ याद भी नहीं है। लेकिन मैंने एक गलती की है। मैं उस दिन शायद बहक भी गया। मैं वहां पे शायद घर पे ना जाता, उसके तो ऐसा कुछ होता ना। बस मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं उस दिन वहां पे घर पे चला गया।